ऑलराइट, ठीक है, मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है तो स्टार्ट लेते हैं। बेसिकली मैं एज अ सोशल मीडिया मार्केटर वर्क कर रही हूँ अपवर्क पे। अपवर्क एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको रियल टाइम क्लाइंट्स मिलते हैं और आप ऑनलाइन वर्क करते हो, ठीक है। सो मार्केटिंग हब मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर हम बिगनर्स को स्पेशली गाइड करते हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से। और क्योंकि मैंने खुद सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई सीखना चाहे तो उनको सिखा दें, ठीक है। सो आज का पर्पस बेसिकली ये है कि हम फ्रीलांसिंग के मतलब आप सबको बताएं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को फ्रीलांसिंग के मतलब आइडिया नहीं है। क्लियर जी, सो स्टार्ट लेते हैं, फ्रीलांसिंग है क्या। ये फ्रीलांसिंग है क्या, फ्रीलांसिंग को अगर बिल्कुल सिंपल मीनिंग में मैं डिफाइन करूं तो फ्रीलांसिंग का मतलब है वर्क फ्रॉम होम, यानी कि आप घर बैठ कर अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और वो अर्निंग आपने, ऑल राइट, उम्मे हबीबा का मुझे मैसेज आया कि आवाज़ नहीं आ रही, तो काइंडली आप अपनी तरफ से चेक करें। और जी, फ्रीलांसिंग की मैं बात कर रही थी कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग बेसिकली वर्क फ्रॉम होम है कि आप घर बैठे किस तरीके से अपनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये वो ट्रेडिशनल वे चेंज हो चुका है कि आप ऑफिस में जाएंगे सकते हैं। ये एक न्यू मेथड है अर्निंग का जिसमें आप घर बैठकर ही अर्निंग कर सकते हैं और ये रियल टाइम अर्निंग होती है। डिफरेंट टाइप्स के इसमें फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, वो आगे जाके बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन फ्रीलांसिंग वाकई एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अर्निंग करते हैं घर बैठ कर ही, और अर्निंग भी आपकी डॉलर्स में होती है। जस्ट लाइक आपको पता ही है आजकल के पाकिस्तान के जो हालात हैं, जितनी महंगाई है। सो आई थिंक अगर आप डॉलर में अर्निंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप रिलाई करें पीटीआर करेंसी पर। सो फ्रीलांसिंग उसके लिए एक बेस्ट चीज़ है, और स्पेशली गर्ल्स के लिए जो बाहर नहीं जा सकती, जिनको बाहर जाने की परमिशन नहीं होती, उनके लिए फ्रीलांसिंग मैं कहती हूँ बहुत ही बेस्ट है, जो कि घर बैठ के ही अर्न कर सकती हैं और अर्निंग भी इसमें अच्छी होती है। बट फ्रीलांसिंग का जब लोग सुनते हैं तो ये समझते हैं कि बस हमने फ्रीलांसिंग का सुन लिया है तो हमने अर्निंग स्टार्ट कर देनी है। तो ऐसा नहीं होता। फ्रीलांसिंग में जैसे आप एंटर होते हो तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई चीज़ सीखनी पड़ती है। जस्ट लाइक आपने स्किल्स के बारे में देखा होगा, सुना होगा, तो स्किल्स बेसिकली आपको सीखने पड़ते हैं और उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो फ्रीलांसिंग का पहला जो स्टेप है, बेसिकली आपने करना क्या है, फ्रीलांसिंग के पहले स्टेप में आते हैं आपकी स्किल्स, ठीक है। अब स्किल्स क्या होती हैं, स्किल्स में बेसिकली आपके पास जो एबिलिटीज हैं आपकी और जो नॉलेज है आपको, उसको कंबाइन करके स्किल्स कहलाता है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आप सिंपल वर्डिंग में देखना चाहें स्किल्स क्या होती है, तो स्किल्स कोई भी काम है जो आप करके देते हो। अब जस्ट लाइक, और जी, स्किल्स अगर मैं सिंपल डिफाइन करूँ कि स्किल्स क्या होते हैं, तो स्किल्स बेसिकली एक काम है जो आपको आना चाहिए। जस्ट लाइक अगर फिजिकल की बात करें तो जस्ट लाइक बॉयज जैसे कोई मैकेनिक्स वगैरह होते हैं, और कुछ होते हैं जिनको बाइक्स वगैरह बहुत इजीली सेट करना आ जाती हैं। कोई आपके पास पर्सन आता है कि हमें ये प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन बताएं, तो आप उसे बाइक वगैरह सेट करके दे सकते हैं। तो ये बाइक ठीक करना भी बेसिकली एक स्किल है। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में भी कुछ टाइप की स्किल्स होती हैं जिनको आप सीखते हैं, ठीक है। पहला चीज़ आपने सीखनी है, उसके बाद आप उसे अप्लाई करते हैं। यानी कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है कि मेरा ये इशू है, तो आप उसको जब प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देते हैं, तो ये बेसिकली आपकी एक स्किल को अर्निंग की तरफ लेकर जाना होता है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। अब स्किल्स होती कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये कुछ टॉप स्किल्स मैंने राइट की हैं जो कि 2023 में वो टॉप स्किल्स हैं जो अगर आप लर्न करते हो तो आप अर्निंग की तरफ इजीली जा सकते हो, ठीक है। सबसे पहली स्किल है इसमें कंटेंट राइटिंग, ठीक है। सेकंड आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग, थर्ड सोशल एंड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, फोर्थ ई कॉमर्स, कोडिंग, यूआई यूएक्स डिजाइन, डाटा एंट्री एंड एसईओ। ये कुछ वो स्किल्स हैं जिन्हें आप सीख कर अर्निंग की तरफ जा सकते हो, लेकिन सबसे पहला काम आपका सीखना होता है, ठीक है। अब इसमें से जो ट्रेंडिंग स्किल्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं, हर फील्ड में बेनिफिट देती हैं, उसमें एक तो मार्केटिंग जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो कि सोशल और डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए आप करते हो। और फोर्थ वन ई कॉमर्स। ये दो ऐसी स्किल्स हैं जो अगर आप सीखते हो तो इससे आगे इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं कि आप बहुत सारे फील्ड्स में एक साथ वर्क कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग का जो सिंपल मीनिंग है वो ये है कि किसी के बिजनेस को प्रमोट करना। जब आप ये स्किल सीख लेते हो तो इट मीन्स आपको ये आइडियाज़ भी आ जाते हैं
कि अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप उसे मार्केट कैसे कर सकते हो, ठीक है, घर बैठ के ही। इंस्टेड के आप एक शॉप ओपन करो, वहां जाके अपने जो भी प्रोडक्ट आपने सेल करने हैं वहां जाके प्रोडक्ट्स रखें, और लोगों के घरों में जा जाके पम्फलेट्स आप डिवाइड करें कि ये मेरा बिजनेस है, इसे देखें, इस पर इन्वेस्ट करें, या जो भी करना है, या उसको परचेज करें मेरे प्रोडक्ट को। तो उसका सिंपल वे है, आप अपने डिफरेंट सोशल मीडिया पर प्रोफाइल्स बनाएं, अपने बिजनेस को वहां प्रमोट करें और घर बैठ के ही मार्केटिंग करें। तो अगर आप किसी और के लिए मार्केटिंग करते हैं तो ये आपके स्किल को सेल करना हो गया, ठीक है। और वही मार्केटिंग अगर अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए करते हैं, तो ये भी आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं, ठीक है जी। सो ये टॉप ऑफ द लिस्ट आपके पास कुछ स्किल्स हैं जो कि आप सीख लेते हैं तो आप अर्निंग की तरफ जा सकते हैं। सो फ्रीलांसिंग का आपने अब समझ लिया होगा कि फ्रीलांसिंग है अर्निंग फ्रॉम होम, यानी कि घर बैठ के आप अपने, कोई टाइम बाउंड नहीं होगा, आप अपने टाइम जोन के हिसाब से वर्क करते हैं, ठीक है। आपका कोई फिजिकल अपीयरेंस कहीं नहीं चाहिए होगी कि आपको किसी ऑफिस में जाके वर्क करना है। दूसरा, आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है फ्रीलांसिंग का, ये याद रखिएगा, स्टार्ट आपने हमेशा लर्निंग से लेना है। पहले आपको कोई ना कोई स्किल सीखनी पड़ेगी। अब स्किल कौन सी सीखनी है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। ये आपने खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि ये स्किल अगर मैं सीख लूँ तो शायद इसमें अच्छा कर सकता हूँ या अच्छा कर सकती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक स्किल सीखते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप नहीं कर पाते, फिर आप दूसरी स्किल सीखते हैं। अब ये आप अपनी एबिलिटीज को जब तक नहीं पहचानेंगे, आपको कोई भी नहीं बताएगा कि स्किल्स कौन से सीखने हैं आपने, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आपने स्किल सीखना है। और जी, अब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी कैसे है। सपोज आपने स्किल सीख लिया, अगर आप यहाँ देखें लेफ्ट साइड पे मेरे कर्सर को फॉलो करें तो इसमें फर्स्ट मैंने पॉइंट लिखा हुआ है लर्न स्किल, यानी कि सबसे पहले जो आपने जो चीज करनी है वो स्किल सीखना है। वो स्किल कोई भी हो सकता है, वो आप खुद ही चूज कर सकते हैं। क्लियर जी। सबसे पहले आपने जो काम करना है वो स्किल को लर्न करना है। सेकेंड, आपने बनाना होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का अगर मैं सिंपली डिफाइन करना चाहूँ, पोर्टफोलियो का मतलब है जो आपने जितना भी काम किया है पिछला, या जो आपने प्रैक्टिस की है, उसे आप एक जगह पर ऐड करते जाते हो, जमा करते जाते हो, ताकि आप क्लाइंट को दिखा सको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मार्केटिंग की एग्जाम्पल दूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक फेसबुक पे पेज बनाया या इंस्टाग्राम पे पेज बनाया अपने किसी भी बिजनेस को लेके, स्पोर्ट्स वेयर बिजनेस है या आपका कोई टॉय का बिजनेस है, क्लॉथ्स का आपका ब्रांड है, उसने आपने उसका एक पेज बनाया, उसको इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया है कि उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, ठीक है। आपने उस पर एड्स वगैरह भी रन किए हैं, उसके फॉलोअर्स अच्छे हो गए हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करें तो लोग उस पर आके प्रोडक्ट भी आपसे परचेज करते हैं। तो इट मीन्स जब आप अपनी स्किल को सेल करेंगे, यानी कि किसी क्लाइंट को, सपोज आपको यूएसए का क्लाइंट मिल गया, तो यूएसए के क्लाइंट ने आपसे पूछना है कि आपने क्या वर्क किया हुआ है, तो आप उस पेज का लिंक उसे प्रोवाइड कर देंगे कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसे देखें। जब वो उसको सारा देख लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि आपको कोई काम आता है, ठीक है। तो फर्स्ट काम आपने करना है स्किल को लर्न करना, सेकेंड आपने पोर्टफोलियो बनाना है, थर्ड आपके पास है रिसर्च कंपेटिटिव रेट्स, यानी कि आपने जब स्किल सीख ली, पोर्टफोलियो बना लिया, तीसरा काम होता है आपने उन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रोफाइल्स बनानी होती हैं जहां पर आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। जब आप वहां पर जाते हैं तो आप मार्केट रेट्स देखते हैं कि दूसरे फ्रीलांसर जिन्होंने यही स्किल सीखा हुआ है वो किस तरीके से अपनी स्किल सेल कर रहे हैं, किन किन रेट्स पर दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आप जब एंटर होते हैं तो आपको ये सारा कुछ पता चल जाता है। नेक्स्ट है जी अपनी इस्टेब्लिश एन ऑनलाइन प्रेजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबकी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल्स वगैरह बनी होंगी, ठीक है। जब आप प्रोफेशनल कोई स्किल वगैरह सीखते हैं, प्रोफेशनली कहीं किसी जगह पे एंटर होते हैं, तो आप कोशिश करें या अभी से ही कोशिश करना शुरू कर दें कि आप अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंट रखें, ठीक है। यानी कि जब आप स्किल सीख लेते हैं तो आपने अपनी प्रोफाइल से बताना होता है, अपनी प्रोफाइल इस तरीके से एस्टैब्लिश करनी होती है कि अगर किसी क्लाइंट की नज़र से आपकी प्रोफाइल गुजरे तो उसे पता चले कि आप ये वर्क करते हैं, स्किल सेल करते हैं, तो आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स वैसे ही एफबी से भी मिल जाते हैं। क्लियर हो गया जी। देन फिफ्थ पॉइंट है इफेक्टिव प्रपोजल। प्रपोजल का सिंपल मीनिंग है जॉब्स पर एप्लीकेशन सेंड करना। अब जब आपने सारा कुछ कर लिया, सीख लिया, पोर्टफोलियो बना लिया, प्रोफाइल्स बन गई हैं, तो आप एप्लीकेशन सेंड करेंगे। नेक्स्ट जी हाई क्वालिटी वर्क है। काम मिलने के बाद कोशिश करें कि अपना क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करें। इंस्टेड के बस आप कह दें बस काम मिल गया, जैसे मर्जी भी प्रोवाइड कर दें वर्क, उससे कुछ नहीं होता, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है जी मार्केट योर सेल्फ।
जैसे कि ऑनलाइन प्रेज़ेंस में मैंने आपको बताया है, तो इसी तरीके से आप अपने आप को मार्केट करना शुरू करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि आपकी कौन-सी स्किल है, किसमें आप मास्टर हो। और लास्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, कंसिस्टेंसी। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहते, आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलती, ठीक है? अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे रहेंगे, तो ही जाके आपको पता चलेगा कि कौन-कौन सी चीज़ों को किस तरीके से मै बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कंपनीज आई हैं कि जो फ्रॉड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको कहती हैं जी हमारे साथ इन्वेस्ट करें, ये मार्केटिंग कंपनी है, हमारी फलां प्रोडक्ट है, पहले इतना इन्वेस्ट करें, ये करें, कि बड़ी ज़्यादा स्ट्रगल लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आपको उसका रिवॉर्ड बहुत ही कम बल्कि ना होने के बराबर मिलता है। और वो नेटवर्किंग अपनी बनाए, मीन टू से कि वो बहुत ही एक फजूल है। और मेरे ख्याल से वो सब एक तरह का फ्रॉड ही है कि एक पर्सन इतनी ज़्यादा अपनी आउटपुट दे रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, और बट उसको रिवार्ड उसका बहुत कम। तो ये फ्रीलांसिंग में आपको ये होगा कि आप बिल्कुल पुरसकून वे में अपने घर में बैठ के या जहाँ पे मर्जी आप बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं। उसके लिए ऐसे है कि आपने सिर्फ एक काम करना है कि सिंपल आपने आपका अपना एक लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट आपके पास अच्छा सिस्टम होना चाहिए, और आप अपनी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो मज़ीद अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। उसके अलावा जो जैसे कि मिस नाज़िया ने आपको बताया कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो हम बिगनर्स के लिए वो कोर्स हम करवाते हैं। तो वो कैसे करते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आपने आप खुद को आगे लेके चलना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको हम सिखाएंगे उस सेशन में। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, या अगर इन फ्यूचर कोई इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो वो ज़रूर हमारे साथ रब्ता करें। तो किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है माइक ऑन करके। तो आप माइक पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप चैट में अपनी जो कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे नहीं पूछ सकते तो जो आप इनबॉक्स में फॉर एग्जांपल जो व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इंक्वायरी है वो पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई एडमिशन लेना चाहे इन फ्यूचर कि वो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख के तो फ्रीलांसिंग करना चाहे, वहाँ पे वो ज़्यादा जो डिटेल में, फिर वहाँ पे हम ओरिएंटेशन क्लास भी रखेंगे, वहाँ पे मज़ीद डिटेल में बताएंगे। तो ये बेसिकली एक बड़ा लिमिटेड एक वेबिनार था, तो जिसमें हम बेसिकली ये बताना चाह रहे थे कि आप लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ ताकि आप भी अर्निंग कर सकें। जी बिल्कुल तैयबा, इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल है हमारा मार्केटिंग हब के नाम से, तो वहाँ पे आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तहरीम, हम आपको ना सिर्फ ये सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाएंगे, मैनेजमेंट भी सिखाएंगे, और उसके साथ आपको बताएंगे कि आप जो फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन या और जो जहाँ पे अर्निंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे किस तरीके से अपनी प्रोफाइल बना के तो किस तरीके से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और खुद घर में बैठ के अपना काम करके अर्निंग कर सकते हैं। और ये एक चीज़ आप याद रखें कि ये सिर्फ ये नहीं है कि घर में बैठ के आराम से काम, घर में बैठ के मेहनत के साथ काम करने से आप कमा सकते हैं। इकरा, इसका फर्दर भी हम इंशाल्लाह वेबिनार अगेन भी करते रहेंगे टाइम टू टाइम। आपको जहाँ से अभी पता चला आपको इन फ्यूचर भी पता चल जाएगा, और उसके साथ आपको जो कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आपको पोस्ट से भी मिल जाएगा, बट मैं अगेन यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये दोनों नंबर आपके साथ शेयर हो गए। समी, अभी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैनेजमेंट कराएंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैनेजमेंट ही इसरार हम सिखाएंगे, बट आप ये आप पे भी डिपेंड करता है। आप खुद भी देख सकते हैं कि आपका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसको भी इन फ्यूचर सीख सकते हैं। बट मेरी सजेशन आपके साथ यही, आप सबको यही है कि आप स्टार्ट जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से लें, क्योंकि अल्टीमेटली जो कोई भी बिजनेस है उसका जो एंड है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि मार्केटिंग पे ही उसका एंड होता है। जी बिल्कुल, ये ऑनलाइन कोर्स होगा। आपको इसी तरह जूम पे क्लासेस दी जाएंगी, वो जब आप एडमिशन लेंगे वहाँ पे आपको प्रॉपर एक वे में टाइमिंग और वो सारा आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आप किस तरीके से क्लास ले सकते हैं।
नहीं, इस कोर्स की फीस होगी, ये पेड कोर्स होगा। इकरा फीस स्ट्रक्चर के रिलेटेड भी आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा। जैसे ही आप मजीद इंफॉर्मेशन के लिए जो आपको नंबर ऊपर प्रोवाइड किए गए हैं, इन नंबर पे किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें, तो फिर आपको उसके बारे में बता दिया जाए। और क्योंकि बेसिकली हमारा पर्पस अर्निंग नहीं है, हमारा पर्पस जो है लोगों में अवेयरनेस प्रोवाइड करना है, लोगों में कि वो फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, तो ये फीस भी बड़ी मुनासिब होगी। सिर्फ इतनी को फीस होगी कि आप लोग भी एक कमिटमेंट के साथ क्लास को ज्वाइन करें, और आपको पता हो कि हमने क्लास लेनी है, हमने पैसे पे किए हुए हैं, तो जस्ट इतनी को आपकी फीस होगी, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं होगी। हमारी ऑनलाइन क्लास हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। ये वेबिनार का जो पर्पज़ है बेसिक वो यही है कि जैसे ही स्टूडेंट इनरोल होंगे तो हम क्लास भी उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे। ये आपके लिए ही नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, अगेन आप इन दोनों नंबरों में किसी एक को भी सेव कर लें और यहाँ पे आप कांटेक्ट कर लें। सर ये सब चीज़ें आपको कोर्स में बताई जाएंगी, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। आई थिंक 2 मिनट रह गए हैं, तो आई होप कि यहाँ पे मैं सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें आपको उस कोर्स में ही बताएंगे। जी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर, इसरार बात कर रहा हूँ मैं। सर जी बात। बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप जब कोर्स स्टार्ट करवाएंगे तो उसमें तो आप स्किल्स जो हैं वो देंगे पहले, फिर उसके बाद अकाउंट क्रिएट करके तो अर्निंग के सोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, अगर हम ऑलरेडी स्किल्स रखते हैं तो फिर हमें भी उस कोर्स की जरूरत होगी क्या? अगर नहीं है तो फिर हमें सिर्फ इतना चाहिए कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और सर किस तरह बेसिकली से मेरी बात अर्निंग सुनिए, स्टार्ट करना है, टाइम उसकी गाइडलाइंस है। लेस देन 1 मिनट रह गया। आप ये यूट्यूब चैनल भी जो है मैं ये शेयर कर रहा हूँ, आप ये यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मजीद जो आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर लें, आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। अभी क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो मजीद आप इन गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंशाल्लाह आपको मजीद सारी गाइडेंस दे दी जाएगी। अभी के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। अल्लाह हाफिज़। और मजीद आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं।